अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का नया टॉपिक द 5 किंगडम्स। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर बायोलॉजी के बारे में, उसकी ब्रांचेस के बारे में और कैरियर्स के बारे में पढ़ा है। अब जबकि हमें पता है कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, तो हम ये भी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत ही वास्ट वैरायटी इस दुनिया पर मौजूद है, तो उनको इस तरह से पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इजीली स्टडी कर सकें, साइंटिस्ट ने इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड किया है और उन ग्रुप को उन्होंने नाम दिया है द 5 किंगडम्स। किंगडम्स हम वैसे कहते हैं सल्तनत को, तो यहाँ पर भी इसका मीनिंग यही होगा, क्योंकि ये 5 मेजर किंगडम्स, मेजर ग्रुप्स बनाए गए हैं जिसके अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। तो हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इन 1969 रॉबर्ट विटकर क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स। 1969 में रॉबर्ट विटकर ने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में तकसीम किया और इस सिस्टम को नाम दिया गया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो 5 किंगडम्स: किंगडम प्रोकैरियोटे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। First one is kingdom prokaryote or Monera. It includes all unicellular and microscopic organism. इसके अंदर तमाम वो जानदार आते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आ सकते हैं। They lack membrane bounded nucleus and organelles like mitochondria etc. in cells. इनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती और उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी मौजूद नहीं होते। इसी वजह से इनको प्रोकैरियोट भी कहा जाता है। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ म्यूरिन। म्यूरिन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड अमाइनो एसिड। पॉलीसेक्राइड मीन, पॉली मीन मैनी एंड सेक्राइड मीन शुगर। शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और अमाइनो एसिड्स मिलकर म्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। So in kingdom Prokaryota, the organisms included are bacteria and cyanobacteria. And here is a diagram of bacteria. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इकोलाई बैक्टीरिया का डायग्राम है। इसमें आपको सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा, बल्कि डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पड़ा हुआ है और इर्द गिर्द आपको ये राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर दूसरे ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं हैं। आफ्टर किंगडम मोनेरा, नेक्स्ट वन इज किंगडम प्रोटिस्टा। दिस किंगडम इंक्लूड्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इस किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म in which membrane bounded nucleus and organelles are present in their cell. इनके सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी होता है, दूसरे ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सब भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन इज किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर क्लोनियल। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उसके अलावा यूनिसेलुलर क्लोनियल से मुराद यह है कि बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनी बनाकर इकट्ठे ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स। सो दे लिव इन इक्वेटिक हैबिटेट्स, पानी वाली जगहों पर रहते हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा में जो मेंबर्स आते हैं वो हैं अमीबे, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। सो हियर इज अ डायग्राम ऑफ अमीबे एंड यूग्लिना। नेक्स्ट वन इज किंगडम फंगी। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम के अंदर तमाम यूकैरियोटिक और उसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। फंगीज आर हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मीन दैट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल. So they store their food in the form of glycogen. Glycogen is the polymer of glucose. Polymer means एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर रिपीटिंग चेन्स हो किसी भी मॉलिक्यूल की, जैसे कि हमने कहा पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो इसके अंदर ग्लूकोज की रिपीटिंग चेन्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रही हैं। एंड ग्लाइकोजन इज अ सॉलेबल। फंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन. काइटन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड जैसा कि पीछे भी मैंने आपको बताया कि पॉलीसेक्राइड मीन मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स की एक चेन और उसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद हो. किंगडम फंगी कंटेन्स मशरूम्स, मोल्ड्स, यीस्ट.
सो हियर इज अ डायग्राम ऑफ मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड से तो आप इजिली जो है फेमिलियर भी होंगे. After kingdom fungi, next kingdom is kingdom plantae. This kingdom includes eukaryotic and multicellular organisms, and they are autotrophs. Autotrophs means that they can make their own food by photosynthesis because they have chloroplast in their cells, and their cell wall is made of cellulose. Cellulose is also a polymer of glucose. Kingdom planta members lack centrioles. Centrioles are those organelles which help in cell division. Their reserve food is starch. Starch is a insoluble polysaccharide. जैसा कि पीछे हमने ग्लाइकोजन का पढ़ा था, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेक्राइड का ही मॉलिक्यूल है, लेकिन वो सोलेबल होता है, और स्टार्च जो है वो इनसोलेबल पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल है. किंगडम प्लांटा में तमाम प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे कि ब्रासिका, मलबरी, पाइन्स एक्सेट्रा. और यहाँ पर उसके अलावा सनफ्लावर, और यहाँ पर सनफ्लावर का डायग्राम भी बना हुआ है. इसमें आप देख सकते हैं कि प्लांट्स के जो मेजर पार्ट्स होते हैं फ्लावर, स्टेम एंड लीफ. सो नेक्स्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया. दिस किंगडम इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, मीन्स दे आल्सो कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे लेक सेल वॉल while centrioles are present in cell. तो बिल्कुल किंगडम प्लांटा के ऑपोजिट इनमें सेल वॉल, उनमें सेल वॉल थी, इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं है. वहाँ पर सेंट्रियोल्स नहीं थे, और एनिमल्स में सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं. देयर रिजर्व फूड इज आल्सो ग्लाइकोजन लाइक फंगी. Kingdom Animalia was divided into two major groups, vertebrates and invertebrates. Vertebrates are those animals which have a vertebral column, and invertebrates are those animals which do not have a vertebral column like worms, etc. And vertebrates contain fishes, birds and mammals. Examples are jellyfish, insects, fish, birds and mammals. Here are diagram of earthworm and fish. Earthworm is a invertebrate and fish is a vertebrate. Thank you.